नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज है 20 फरवरी और 20 फरवरी 2025 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं तो इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल कंपटीशन एग्जाम इन हरियाणा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित हुए 8वें फाउंडेशन फॉर MSME क्लस्टर अवार्ड फॉर रिस्पॉन्सिबल कार्यक्रम में HEMS को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी प्रथम स्थान। नई दिल्ली में आयोजित 8वें फाउंडेशन फॉर MSME क्लस्टर अवार्ड फॉर रिस्पॉन्सिबल कार्यक्रम में HEMS को प्रथम स्थान मिला है। HEMS यानी हरियाणा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सोसाइटी, जो कि HEMS की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका 14वां स्थान। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक को जारी किया गया है और हरियाणा को इसमें 14वां स्थान मिला है। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को इस आयोग का गठन किया गया था। और नीति की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके वर्तमान अध्यक्ष है। अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो इसके वर्तमान उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर रिपोर्ट में कक्षा तीसरे में हरियाणा साक्षरता और संख्यात्मक के मामले में कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका तीसरा स्थान। असर रिपोर्ट में कक्षा तीसरे में हरियाणा साक्षरता और संख्यात्मक के मामले में तीसरे स्थान पर है। और असर की फुल फॉर्म क्या होती है? एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश के द्वारा कब तक प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका 2030 तक। हरियाणा प्रदेश को 2030 तक प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश में कितने स्थानीय लोक अदालतों की स्थापना की जाएगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका 7 स्थानीय लोक अदालतों की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के द्वारा डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मान्यता उपाधि से अलंकृत किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के द्वारा डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मान्यता उपाधि से अलंकृत किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, मुख्यमंत्री नायब सैनी को। और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? हरविंदर कल्याण। लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला। और वर्तमान राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना 1956 में की गई थी। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना कब की गई? तो 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना की गई थी। और कुरुक्षेत्र जिले को धर्मनगरी और तीर्थराज के उपनाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा कुरुक्षेत्र का जो नाम हरि क्षेत्र किस ग्रंथ में मिलता है? तो कुरुक्षेत्र का जो हरि क्षेत्र नाम है स्कंद पुराण में इसका नाम मिलता है, स्कंद पुराण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का एकमात्र जिला जिसके नाम से कोई भी विधानसभा नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका कुरुक्षेत्र जिला। कुरुक्षेत्र जिला एकमात्र ऐसा जिला है जिसके नाम से कोई भी विधानसभा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका 1009 से 1014 तक। 1009 से 1014 तक महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख चिल्ली के मकबरे का निर्माता कौन है? तो दोस्तों शेख चिल्ली के निर्माता कौन है? शाहजहां का पुत्र था दारा किसो, जो शेख चिल्ली के मकबरे का इन्होंने निर्माण करवाया था, शाहजहां का पुत्र दारा किसो।
और इसका निर्माण कब करवाया गया था? तो 1650 में इसका निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा कुरुक्षेत्र जिले में हर्ष का टीला, विश्वामित्र का टीला, कर्ण का टीला, भगवानपुर का टीला और दौलतपुर का टीला भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबरूनी की किस पुस्तक में राज्य के ब्रह्म सरोवर का वर्णन मिलता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका किताब उल हिंद में। किताब उल हिंद में अलबरूनी की पुस्तक में यानी किताब उल हिंद में ब्रह्म सरोवर का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश के किस एयरपोर्ट पर आपातकालीन की स्थिति में इस्तेमाल करने के लिए वायुसेना के द्वारा अभ्यास किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी हिसार एयरपोर्ट पर। हरियाणा के हिसार एयरपोर्ट पर आपातकालीन की स्थिति में इस्तेमाल करने के लिए वायुसेना के द्वारा अभ्यास किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सबसे बड़ा असैन्य हवाई अड्डा कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा अंबाला का हवाई अड्डा। राज्य का सबसे बड़ा असैन्य हवाई अड्डा कौन सा है? अंबाला का हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का एकमात्र यात्री हवाई अड्डा कौन सा है? तो हिसार जिले का महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा, जो कि राज्य का एकमात्र यात्री हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा। शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा, जो कि चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम चेंज कर दिया गया है, अब इसे शहीद भगत सिंह हवाई अड्डे के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में फ्लाइंग क्लब की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका 3, और ये 3 कौन कौन से क्लब है? हिसार, करनाल और पिंजौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का एकमात्र नैरोगेज लाइन स्टेशन कौन सा है? तो दोस्तों कालका व शिमला के बीच में नैरोगेज ले लाइन है, तो राज्य का एकमात्र नैरोगेज लाइन स्टेशन कौन सा है? कालका और शिमला, कालका व शिमला, जो कि एकमात्र नैरोगेज लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश के किस जिले की रहने वाली रेखा गुप्ता को दिल्ली की नई सीएम बनाई गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी जींद जिले की रहने वाली रेखा गुप्ता को दिल्ली की नई सीएम के रूप में शपथ लेगी, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा। और रेखा गुप्ता दिल्ली की किस सीट से चुनाव लड़ी थी? तो ये शालीमार बाग से इन्होंने चुनाव लड़ा था, और इसके विपक्ष में कौन थे? तो वंदना कुमारी, जो कि आप से रिलेटेड थी। हरियाणा की रेखा गुप्ता दिल्ली की नई सीएम बनी है, और इन्होंने किसे हराया है? तो वंदना कुमारी, जो आप पार्टी से संबंधित थी। तो इनका संबंध किस जिले से है? तो जींद जिले से है। दिल्ली में अब हरियाणा की रेखा का राज। जींद के नंदगढ़ की बेटी रेखा गुप्ता, जो कि दिल्ली की नई सीएम बनी है। खेलों की धरती ने दिल्ली को दिया तीसरा हरियाणवी सीएम, यानी जींद जिले की रेखा गुप्ता दिल्ली के सीएम की कुर्सी संभालने वाली तीसरी हरियाणवी बनी है। यानी इससे पहले अंबाला की सुषमा स्वराज और शिवानी के अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और अब जो दिल्ली की नई सीएम बनाया गया है रेखा गुप्ता को बनाया गया है। और ये किस सीट से संबंधित थी? तो ये शालीमार बाग से इन्होंने चुनाव लड़ा था, शालीमार बाग से। और हराया किसे है इन्होंने? आप पार्टी की वंदना कुमारी को इन्होंने हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जींद प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों जींद प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हंसराज रहबर के द्वारा की गई थी, यानी 1938 में हंसराज रहबर के द्वारा। हंसराज रहबर।
के द्वारा जींद प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और जींद जिले की स्थापना कब की गई थी? तो 1 नवंबर 1966 को जींद जिले की स्थापना की गई थी। और जींद जिले को किस किस प्राचीन नाम से जानते हैं और इसके अन्य उपनाम क्या? तो प्राचीन नाम यानी जयंती देवी नगर, और इसके अलावा इसे हरियाणा का हृदय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस लोकसभा सदस्य की लोकसभा में बोलते हुए मृत्यु हो गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा हीरा सिंह चिनारिया। हीरा सिंह चिनारिया जो कि हरियाणा के लोकसभा सदस्य थे और इनकी लोकसभा में बोलते हुए मृत्यु हो गई थी, यानी आपका हीरा सिंह चिनारिया राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली कैशलेस जेल किस जिले में खोली गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका जींद जिले में, यानी देश की पहली कैशलेस जेल जींद जिले में खोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की प्रथम महिला WWE रेसलर कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा कविता दलाल। कविता दलाल जो कि देश की प्रथम महिला WWE रेसलर है और इनका संबंध भी जींद जिले के गांव मालमी से है। और इसे किस उपनाम से जानते हैं? तो इसे हार्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है और इसके अलावा इसे हार्ड खली के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका जींद जिले में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 2013 में। यानी जींद प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जींद प्रजामंडल की स्थापना हंसराज रायबर के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1938 में। और जींद जिले की स्थापना 1966 में की गई थी। और जींद जिले को जयंती देवी नगर और हरियाणा के हृदय के उपनाम से भी जाना जाता है। हरियाणा के किसवें लोकसभा सदस्य की मृत्यु लोकसभा में बोलते हुए हो गई थी? तो इसका राइट आंसर है हीरा सिंह चिनारिया की मृत्यु, जो कि लोकसभा के सदस्य थे और लोकसभा में बोलते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। देश की पहली कैशलेस जेल किस जिले में खोली गई? तो ये जींद जिले में खोली गई। देश की प्रथम महिला WWE रेसलर कौन है? कविता दलाल। और इनका संबंध भी जींद जिले से है और ये जींद जिले के गांव मालवी की रहने वाली है और इसे अन्य हार्ड लेडी और हार्ड खली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपका चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जींद जिले में स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2013 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हरियाणवी का नाम पर्वतारोही के कारण लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी राकेश काद्यान का। राकेश काद्यान जो कि पर्वतारोही है और इनको लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी यानी बी राइट रहेगा, राकेश काद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की प्रथम माउंट एवरेस्ट महिला कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका राज्य की प्रथम माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली प्रथम महिला कौन है? संतोष यादव। संतोष यादव जो कि रेवाड़ी जिले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा फतेह करने वाली प्रथम हरियाणवी महिला कौन है? कंचनजंगा फतेह करने वाली प्रथम हरियाणवी कौन है? तो प्रथम हरियाणवी है गौरव काद्यान। गौरव काद्यान जो कि प्रथम हरियाणवी है कंचनजंगा फतेह करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की हरियाणवी महिला कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका शिवानगी पाठक। शिवानगी पाठक जो कि हिसार जिले से संबंधित है और ये माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की हरियाणवी महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस के किस ASI के द्वारा माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका कपिल ठाकुर के द्वारा। कपिल ठाकुर जो कि ASI के द्वारा इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी और ये हरियाणा के सोनीपत जिले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हरियाणवी पर्वतारोही की माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने के बाद मृत्यु हो गई थी?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका रवि ठाकुर, रवि ठाकुर। और ये भी किस जिले से संबंधित है, तो ये भी सोनीपत जिले से संबंधित है। तो राज्य की प्रथम माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली प्रथम महिला कौन है, संतोष यादव। और ये किस जिले से संबंधित है, रेवाड़ी जिले से संबंधित है। कंचनजंगा फतेह करने वाले प्रथम हरियाणवी कौन है, गौरव काद्यान। और ये किस जिले से संबंधित है, तो ये झज्जर जिले से संबंधित है। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की हरियाणवी महिला शिवानगी पाठक। तो इनका संबंध किस जिले से है, तो इनका संबंध है हिसार जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, हरियाणा पुलिस के किस एएसआई के द्वारा माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की गई। तो इसका राइट आंसर है आपका कपिल ठाकुर के द्वारा, जो कि सोनीपत जिले से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, किस हरियाणवी पर्वतारोही की माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने के बाद मृत्यु हो गई थी, रवि ठाकुर की। और ये भी किस जिले से संबंधित है, तो ये भी सोनीपत जिले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप सभी के लिए, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं कि हरियाणा सरकार के द्वारा वर्ष 2025 को किस रूप में मनाया जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास 4 ऑप्शन है, अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में, सहकारिता वर्ष के रूप में, युवा रोजगार के रूप में, या फिर किसान मजदूर वर्ष के रूप में। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।